अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जब भी मैं कहानी पहले ख़ुद सुनता हूं, अगर स्पेशली वॉइस मैसेज में हो, तो कहानी भेजने वाली की फीलिंग्स ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के साथ उसका क्या रिश्ता बन चुका है, कितनी बेचैनी से उसको ऑफ कैमरा स्टोरी का इंतज़ार होता है, और उसने अपना वो वक्त जो गुज़र नहीं रहा होता, तकलीफ़ दे वक्त होता है, बहुत ही परेशानियों वाला वक्त होता है, तो वो कहते हैं ऑफ कैमरा स्टोरी जितनी देर तक सुनते रहते हैं दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाते हैं। लॉन्ग रूट पे तो जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो तो आपको मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुसलसल ही स्टोरीज़ बार बार सुनते रहते हैं। इस स्टोरी का मकसद भी यही था कि जितना टाइम ज़िंदगी में से आप निकाल सकें तो वो टाइम हो जो आपको रिलैक्स कर सके। आंखें बंद करें, हेडफोन कानों में लगाएं या मोबाइल पकड़ें, ऐसी स्टोरी सुने जिससे आप परेशान ना हों, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, अपनी दुख मुसीबत परेशानी को कुछ लम्हों के लिए भूल जाएं, खुशी का एहसास हो। और आप सबका जो फीडबैक आता है वॉइस, क्योंकि लिखी हुई तो मुझे नहीं पता होता फीलिंग क्या है, जो वॉइस मैसेज होता है तो उसमें यही एहसास होता है कि कितना आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा ऑफ कैमरा स्टोरी बन चुकी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनका नाम फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, शोहर का नाम उनकी ख्वाहिश पे असली ही रखने जा रहा हूँ, लोकेशन जितनी भी हैं वो सारी रियल बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरा नाम राहीला रख लें, फ़र्ज़ी नाम है, और उनके शोहर का नाम मोहम्मद यूनिस रियल नेम है। UAE दुबई में ये रहते हैं, लेकिन पीछे से जो ताल्लुक़ है वो बांग्लादेश से है, लेकिन राहीला की पैदाइश UAE में ही हुई। अच्छा, जितने भी लोग कहानियाँ भेज रहे हैं सबकी कहानी इंशाल्लाह मैं आजकल धड़ाधड़ मेरे पास कहानियाँ आ रही हैं, और अच्छी बात है। हो सकता है आप इतनी ज़्यादा अगर मुझे कहानियाँ भेजेंगे तो मैं हफ्ते में 4 कर दूंगा, क्योंकि मैंने सुनानी तो सबकी कहानी है। तो ये ना हो जो लोग पूछ रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, तो मैं 4 सुना दूंगा अगर आप ज़्यादा कहानियाँ भेजेंगे तो, क्योंकि आपकी कहानी है। जितने लोग भी जो भेजते हैं मैं सुना देता हूँ। राहीला कहती हैं ज़िंदगी इस तरह थी कि बचपन से बहुत सारी ख्वाहिशात थी, बहुत सारे ख्वाब थे। इस कहानी में भी एंड पे कुछ बातें हैं जो करना चाहूँगा। राहीला कहती हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कुछ ख्वाहिशात, कुछ ख्वाब हर एक लड़की जो बुनती है एक ख़ास उम्र में, राहीला ने भी सोच रखे थे। एक मशरकी लड़की जो घर के अंदर रहती है, घर के काम काज संभालती है, सिलाई कढ़ाई करती है, तो वो ख्वाब ही बुनती है कि शहज़ादा, ख्वाबों का शहज़ादा जब दूल्हा बन के घोड़े पर सवार उसको लेने आएगा तो वो उसके साथ घूमने जाएगी, शॉपिंग करने जाएगी, दुनिया देखेगी, ये वो बहुत सारे ख्वाब हर लड़की ने सोचे होते हैं। जो मॉडर्न घरों में रहते हैं उनके ख्वाब भी और तरह के होते हैं, घरेलू लड़की के ख्वाब अमूमन इसी तरह के होते हैं। राहीला के भी कुछ इस तरह के ख्वाब थे। ज़िंदगी अच्छी गुजरती रही कि वहीं पे एक ऐसा हादसा अचानक से ज़िंदगी में हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। राहीला क्या तीसरा नंबर था, उससे बड़े 2 भाई थे, तकरीबन ये 8 के करीब बहन भाई थे। राहीला के लिए रिश्ते आते थे, लेकिन वालदा और वालिद आगे से कह देते कि हम देखेंगे, अभी हमें जल्दी नहीं है, सोचे समझने के बाद, छानबीन करने के बाद हम बेटी की शादी भी कर देंगे। तो वो अभी चाह रहे थे राहीला छोटी है, अभी थोड़ा सा और छानबीन करके कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता आए तो हम राहीला की शादी कर दें। लेकिन जैसे ही अचानक वालिद इस दुनिया से चल बसे, एक शख्स बीमार हो, पता होता है, खौफ धड़का लगा रहता है कि कुछ भी हो सकता है, और एक चलता फिरता बिल्कुल नॉर्मल इंसान एकदम से इस दुनिया से चल बसे, तो ये बहुत बड़ा हादसा था उस पूरी फैमिली के लिए, टूट के रह गई। वालिद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब इस घर पे बहुत सारी जहां परेशानियों ने घेर लिया, वहीं पे अब माँ को भी फिक्र हुई कि अब कोई अगर रिश्ता आएगा तो अब छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूँ। अच्छा, हाथ पीले क्यों करते हैं, नीले क्यों नहीं करते? खैर ये मेरा मूड नहीं है, स्टोरी का मूड है, वरना लाइव प्रोग्राम में। ऐसा ही एक रिश्ता आया, मोहम्मद यूनिस जो उनके शोहर का असली नाम है, यूनिस का रिश्ता आया तो माँ ने उसको गनीमत जाना। लड़का एक जॉब करता था, मतलब माकूल की
सैलरी कमाता था, सरकारी नौकरी नहीं थी। दुबई के अंदर वो एक काम था जो कर रहा था, जिससे इतने पैसे कमा लेता कि गुजर बसर अच्छी हो रही थी। अकेली खातून थी, दुबई में रहती थी, बाकी रिश्तेदार तो बांग्लादेश में थे, कुछ थे जो यहाँ पे भी मौजूद थे। सो फौरी तौर पे हाँ कर दी गई। वालिद को भी मरे हुए तकरीबन 9 महीने हो चुके थे कि 9 महीने बाद रहीला ब्याह के अपने शौहर के साथ उसके घर पहुंची। उस घर में जब उसको वेलकम किया गया, बज़ाहिर तो सबके रवैये प्यार भरे थे, सब मोहब्बत से उसका इस्तकबाल कर रहे थे। और राहीला को उस घर में पहुंच के अंदाज़ा हुआ, क्योंकि छानबीन नहीं की गई थी, पता कुछ भी नहीं था, तो उस घर में रहने वाले टोटल अफराद 10 थे और 11वीं उस घर में राहीला दाखिल हुई थी। उस घर का वाहिद कमाने वाला शख्स यूनिस था और बाकी बहन भाई माँ बाप सब के सब यूनिस की कमाई हुई दौलत पे गुजर बसर करते थे। यूनिस के और भी बहन भाई थे, लेकिन कोई भी काम वगैरह नहीं कर रहा था, कोई पढ़ रहा था या कोई कुछ भी कर रहा था। कमाई का जरिया सिर्फ यूनिस था। यूनिस एक अच्छा इंसान था, इस तरह का इंसान 6 दिन वो नौकरी पे होता, जुमे वाले दिन उसको छुट्टी होती। एक दिन वो अपने घर पे गुजारता और उसके छुट्टी के फौरन बाद हफ्ते को वो जॉब पे रवाना हो जाता और 6 दिन वो रहता भी उसी जॉब वाली जगह पे था। दुबई में, सऊदीया में जुमे को छुट्टी होती है, सिर्फ जुमे वाले दिन वो आके फ्राइडे को अपनी फैमिली के साथ गुजारता। शुरू के 15-20 दिन जिस तरह एक दुल्हन गुजारती है, उसी तरह घर के अंदर ही उसने गुजारे। ऐसा नहीं था कि वो कहीं घूमने फिरने के लिए गए या शौहर उसको कहीं लेके गया। वहीं फैमिली के साथ ही बैठ के बातें करके शौहर की तवज्जो, शौहर भी वहीं उससे बैठता, बातें करता, उसको टाइम देता। बीच में से कुछ वो छुट्टियां भी ज़्यादा उसने ले ली थी और वो वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारता रहा। जैसे ही 20 दिन गुजर गए तो सास का हुक्म जारी हुआ कि राहीला बेटा, अब आप इस घर की मालकन हो, अब आप इस घर की बहू हो, घर को आप माशाल्लाह सुलझी हो, आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी और हैं भी आप ऐसी, अपने घर को संभालो। उनका मकसद ये था कि सारे घर का चार्ज तुम संभाल लो। वो खुश हुई कि घर का चार्ज मुझे क्या मिला। एहसास बाद में हुआ जब उसको पता लगा कि वो चार्ज नहीं ले रही, उस घर की नौकरानी बनने जा रही है। क्योंकि सुबह ही सुबह वो उठ जाती और सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू करती। नाश्ता जब मुकम्मल हो जाता तो फिर घर को झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, साफ़ करती। फिर उसके बाद दिन की रोटी का टाइम हो जाता, वो दिन का खाना तैयार करती, सबको खाना खिलाती। उसके बाद बर्तन सारे धोती और फिर जब वो बर्तन धो के फारिग होती तो तब तक शाम के खाने का टाइम भी, रात के खाने का टाइम भी हो जाता और फिर वो पकाने में लग जाती और सबको खाना खिलाती और फिर बर्तन धो के सोती। दिन के खाने और रात के खाने में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो शुरू में तो रेस्ट कर लेती, लेकिन आगे चल के उसने वो टाइम भी कपड़े सीने में शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कपड़े सीने आते थे। ये एक ऐसी ज़िंदगी थी जो बिल्कुल रोबोट ज़िंदगी थी। सुबह उठते ही काम से लगना और रात 10 बजे तक काम करते करते सो जाना। शौहर बहुत अच्छा तो था, लेकिन 6 दिन तो वो बाहर रहता था। 7वें दिन का भी शेड्यूल ये था कि जब वो घर पहुंचता था, नाश्ता वगैरह कर लेता था, तो उसकी माँ इंतज़ार में होती, अपने बेटे को लेके मार्केट चली जाती, घर का सौदा सलाब चीज़ें ये वो सारा कुछ लाती और शाम को वो जब घर दाखिल होता तो वो कुछ लम्हे अपनी बीवी के साथ गुजारता, क्योंकि शाम को पहुंचते ही बीवी खाना पकाने में मसरूफ़ होती, बर्तन धोने में मसरूफ़ होती। रात को जब 10 बजते तो वो उस वक्त अपनी बीवी को पास बुलाता, उससे बैठ के कुछ बातें करता, कुछ दुख सुख की बातें करता। बीवी ने कभी भी उसके आगे उफ तक नहीं की थी कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शादी के 20 दिन तो चलो घर में हमने जैसे कैसे गुजार लिए, मेरी ख्वाहिशात
मेरे वो ख्वाब, तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, माना घोड़े पे सवार होके नहीं आए लेकिन मेरी बारात लेके तो आए हो। तो मैंने जो सपने सोच रखे थे, देख रखे थे, वो कहाँ हैं मेरी सपनों की ताबीर के मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊं, तुम्हारा हाथ पकड़ूं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो, मैंने बाजू तुम्हारा पकड़ा हो, कंधे से कंधा जोड़े मैं फ़ख्र के साथ अपने शौहर के साथ बाहर जाऊं, कुछ बैठ के खाऊं, कुछ शॉपिंग करूं। बहुत सारी ख्वाहिशात जो वो पूरी करना चाह रही थी, अभी तक कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको ये भी समझ लग गई। इतवार वाले जुमे वाले दिन जब वो छुट्टी पे आता था तो सास इसके बावजूद जानती थी कि एक दिन सिर्फ बेटे के पास है, वो कम से कम बीवी के साथ गुजार ले, वो किसी और बेटी और बेटे के साथ चली जाए, वो जान के लेके जाती थी ताकि वो अपनी बीवी के पास ज़्यादा टाइम ना गुजार सके। माँ बाप की तरबियत, माँ बाप ने जो सिखाया था तो उसी तरबियत का नतीजा था कि उसने उफ तक नहीं की थी। मुसलसल सारे घर का काम संभाले हुई थी। शौहर भी ये सब कुछ देखता था लेकिन खामोश था, माँ बाप के सामने बोलता नहीं था। महसूस उसको भी हो गया था कि पूरा घर एक तरफ है और जिसको वो ब्याह के लाए हैं वो अब नौकरानी के तौर पे पूरे घर को खिला रही है लेकिन आगे से खामोश है। उस राहीला ने कोई भी मुंह से लफ्ज़ निकाले बगैर दिन रात खिदमत में एक कर दिए। इतना ज़रूर एहसास हो गया कि अब सास इस खिदमत के अवज़, इस खिदमत के बदले उसके शौहर के कान भरना शुरू कर दिए। अब वो शिकायतें लगाना शुरू कर दी उसने राहीला की, काम नहीं करती, काम चोर हो गई, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, बैठी रहती है, ये करती है, वो करती है। वो इसको सुनती और हैरान होती कि सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, गिला शिकवा भी नहीं किया, फिर भी मेरी बदतारीफ़ी। छुट्टी वाले दिन जब वो सारा दिन सास अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को शिकायतें लगा चुकी होती तो वो रात को आके अपनी बीवी से कहता ज़रूर था कि मुझे पता है तुम दिल छोटा मत करो, मुझे पता है तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे पता है सब कुछ तुम करती हो, उसके बावजूद भी ये लोग तुमसे खुश हैं, खुश नहीं हैं, मैं जानता हूँ। कम से कम उसका दिल बड़ा हो जाता कि मेरा शौहर तो मेरे साथ है, वरना ये भी हो सकता था माँ की बातों में आके वो उसको मारता पीटता, बुरा भला कहता, उसके साथ रवैया तल्ख करता, सख्त करता, लेकिन कम से कम वो उसको आके कहता था मैं सब जानता हूँ। इसी तरह हालात गुजरते गुजरते साल बाद राहीला माँ बनने वाली हो गई। अस्पताल लेके गए और उन्होंने कहा ये काफ़ी कमज़ोर है, नॉर्मल तरीके से बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और यूं ऑपरेशन के ज़रिए राहीला माँ बन गई और उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। दुबई के अस्पताल में 2-3 दिन जिस तरह रखते हैं, रखने के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। अब वो घर आ चुकी थी लेकिन यकीनन सी बात है जिसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था वो चल फिर उस तरह नहीं सकती थी, उठने बैठने में भी उसको प्रॉब्लम था। अब वो बेड रेस्ट पे थी। शौहर की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी। वो 2-3 दिन जब वो अस्पताल में रही, शौहर उसके पास रहा। जैसे ही वो घर आ गया तो वो अब इस तरह करता कि सुबह जॉब पे चला जाता और रात को बीवी की खातिर वापस आ जाता। क्योंकि हो कुछ यूं रहा था कि इस घर में राहीला के बीमार पड़ने, मतलब ऑपरेशन होने की वजह से, बिस्तर पे पड़ने की वजह से सास शदीद गुस्से में थी और कमरे में आके राहीला को ताने मारती, बुरा भला कहती कि पड़ी हुई है, काम नहीं कर सकती, उठ काम कर। इसके बावजूद वो जानती थी कि उसके साथ ये हाल है, वो एक माँ बनी है, उसका बड़ा पेट काल के बच्चा बाहर आया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको कहती उठो काम करो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते लेकिन जवाब ना देती, लेटी रहती। और जब रात को 10-11 बजे शौहर आता तो वो उस वक्त अपनी आंखों से देखता सुबह से लेके, क्योंकि वो सुबह ही सुबह चला जाता था, उसने जॉब पे पहुंचना होता था, जल्दी चला जाता और रात को लेट वापस आता। उसकी बीवी, ना ही उसकी बीवी राहीला ने नाश्ता खाया है, नाश्ता किया है, ना ही उसको किसी ने दिन का खाना दिया है, ना ही किसी ने रात का खाना दिया है। क्योंकि एक दिन जब वो घर में आई, अस्पताल से घर पहुंची तो पहला दिन था, तो शौहर ने कहा आज मैं ऑफिस चला जाता हूं, कल घर आ जाऊंगा। तो वो बीवी को छोड़ के तो
अपने काम पे चला गया, लेकिन वो सारा दिन वो भूखी रही, किसी ने उसको खाना तक नहीं दिया सिवाय सास के, जिसने आके ताने मारे कि पड़ी हुई है, उठो उठ के किचन संभालो, काम करो, खाना पकाओ। और अगले दिन जब शौहर घर पहुंचा तो उसको पता लगा कि बीवी ने कुछ भी कल से नहीं खाया हुआ, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो उसने वैसे जब पूछा कुछ खाया है तो उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा मुझे किसी ने नहीं ला के दिया। उसने कहा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। शौहर रात को 10 बजे उठा, किचन में गया और उसके साथ बीवी के साथ मिल के उससे पूछ के जैसे कैसे कुछ ना कुछ उसके लिए तैयार करके शौहर ने उसको दिया। और शौहर को एहसास हो गया कि अब मैं अगर रोज़ नहीं आऊँगा तो मेरी बीवी रोज़ाना की बुनियादों पे भूखी लेटी होगी। घर का रवैया वो जान चुका था कि वही कमा रहा है, माँ के हाथ पे रख रहा है, उसी के घर पे सारे घर का खर्चा चलता है, पल रहे हैं। उसके बावजूद बीवी नौकरानी बनी हुई है, फिर भी कोई क्रेडिट नहीं था। उल्टा उसकी बीवी भूखी प्यासी लेटी हुई थी, कोई पानी तक का नहीं पूछता था। हाँ, सास ये ज़रूर करती थी उठो काम करो, इस हालत में भी उठो, तुम मरी नहीं हो, बड़ी बड़ी औरतें काम करती हैं, क्या हो गया तुम्हें अगर ऑपरेशन हुआ है तो उठो काम करो। अब शौहर रोज़ आता और उसके साथ किचन में जाके जैसे कैसे वो उसके लिए खाना बनाता और वो दोनों कुछ ना कुछ खा लेते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, शौहर नौकरी करता रहा कि तकरीबन 2.5 साल का टाइम हो गया। शौहर एक दिन अपनी बीवी के पास आया, रूटीन अभी भी वही थी। जुमे वाले दिन वो छुट्टी से वापस आता और माँ का ऑर्डर होता, आगे बेटा चलो मार्केट चलो। वो कह नहीं पा रहा था माँ से, माँ कोई और भी तो जा सकता है, एक दिन छुट्टी का है, मैं हमेशा कभी एक रुपया भी अपने लिए नहीं रखा, जो कमाता हूँ सारा का सारा आपके हाथ पे रख देता हूँ, पूरे घर को चला रहा हूँ, कभी उफ तक नहीं की। माँ कोई तो और जा सकता है आपके साथ मार्केट। लेकिन माँ बज़िद थी, बेटा बीवी से दूर ही रहे, कहीं ऐसा ना हो बीवी के कहने में आके हमारा खर्चा बंद कर दे। लेकिन बीवी ने कभी उफ नहीं की थी। आखिर एक दिन शौहर कमरे में दाखिल हुआ और कहा रहीला से, रहीला हम ये घर छोड़ रहे हैं। रहीला एकदम से उठ के बैठ गई, परेशान हो गई। यूनुस आप क्या कह रहे हैं, आप खैर है, क्यों इस तरह सोच रहे हैं? उसने कहा बस बहुत हो चुका, मैं अपने माँ बाप के आगे ज़ुबान नहीं खोल सकता, उनको कुछ बुरा भला नहीं कह सकता, लेकिन सब कुछ देखता आ रहा हूँ। आज 2.5 साल हो गए हैं तुम इस घर की नौकरानी हो, और मैं जो एक छुट्टी वाले दिन आता हूँ तो वो भी मुझे साथ लेके मेरी माँ जाती है और घर में कोई नहीं जानता। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, सामान बांधो हम जा रहे हैं। रहीला कुछ देर खामोश रही। उसने कहा क्या सोच रही है? उसने कहा यूनुस से एक बात कहनी है। उसने कहा क्या? उसने कहा मैं इस घर में खुश हूँ, मुझे इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे सबकी केयर करनी है, ख्याल रखना है, खाना पकाना है, मैं इस पर भी राज़ी हूँ, मैं इस पर भी खुश हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, हम रह सकते हैं यहाँ पे। यूनुस बोला नहीं, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, हमने यहाँ से जाना है। रहीला बोली यूनुस फिर एक बात सोच लो, आज इसी लम्हे फ़ैसला कर लो। अगर तुम ये कह रहे हो कि हमने यहाँ से जाना है तो एक बात याद रखना, मैं वापस इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। कुछ अरसे बाद तुम ये कह दो नहीं हम बाहर नहीं रह सकते, वापस उसी घर में चल के रहते हैं, फिर ये मुझसे नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर मैं कर सकती हूँ, अभी प्रोग्राम कैंसिल कर दो, हम इसी तरह खुश हैं, रहते रहेंगे। लेकिन एक दफ़ा गए तो फिर मेरी बेइज्जती है, फिर मुझे ताने मार डालेंगे कि फिर आगे मुंह उठा के, फिर हमें सरवाइव करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ मुझे मंजूर है। 2.5 साल बाद दोनों मियाँ बीवी एक किराए का घर लेके उस पर एडजस्ट हो गए। रहीला कहती है मैंने अपने शौहर की केयर करने की भरपूर कोशिश की, जिस तरह उसका ख्याल रख सकती थी मैंने अपने शौहर का ख्याल रखा, दिन रात एक की, हम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। मेरा शौहर अपने माँ बाप की तरफ चक्कर लगा लेता था, लेकिन मैं 7 सालों में एक दफ़ा भी वहाँ पे नहीं गई। कभी गिला नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल पे ज़ख्म थे, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। 7 साल बाद पता लगा देवर की शादी हो रही है। मुझे जब शौहर ने कहा कि मेरे भाई की शादी है, तो मैंने उसे कहा मैंने जाना है उस घर। तो मुझे शौहर 7 साल बाद उस घर लेके गया। मैं गई, मिली और अपनी सास ससुर को कहा आप मेरे घर आइए। 7 साल बाद मेरी सास ससुर मेरे घर चाय पे आए, मैंने उनको चाय पिलाई, और जब शादी हो गई तो देवर को और बाकी घर वालों को मैंने अपने घर खाने पे पकाया, एक बेहतरीन खाने का एहतमाम किया, उन सबको खाना खिलाया, सब चले गए। मेरी और सास और ससुर वहीं दोनों काफ़ी देर बैठे रहे, यहाँ तक कि लेट नाइट गए। मैं उठ के कामों में लग गई, कभी वो बेटे के साथ बैठ जाते, कभी बेटा भी उठ जाता, और वो वहाँ पे अकेले बैठे रहे काफ़ी देर। उसके बाद रात के बाद वो वहाँ से चले गए।
कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर मुझे पता लगा मैं दोबारा से माँ बनने वाली हूँ। और ये टाइम पीरियड था कोई तकरीबन, एक बीच में उनका बेबी का सीन हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर ही एक बेबी इस दुनिया में आने लगा था। 2016 का वाक़या है ये। वो कहती मैं बिल्कुल ठीक थी कि एक सुबह मैं उठी तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था, रूटीन का दर्द जिस तरह होता है कभी कभी इंसान को हो जाता है। मैंने एक टैबलेट खाई और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, यहाँ तक कि रात तक सर का दर्द बढ़ गया। दोबारा से मेडिसिन ली कि सुबह उठते ही ठीक हो जाएगा, बाजू का थकावट से भी होता है। और जब अगली सुबह मैं उठी तो मेरे सर का दर्द पहले से भी बढ़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये इतना ज़्यादा मेरे सर का दर्द क्यों बढ़ता जा रहा है। मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा, इसके बावजूद मैं तकलीफ़ में दी, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था, फिर भी मैं अपने काम काज में मसरूफ़ रही। ये रात का टाइम था, मैं और मेरा शौहर और मेरा बेटा हम कमरे में सो रहे थे। कमरे के अंदर एसी चल रहा था, एयर कंडीशन चल रहा था, कमरा बिल्कुल ठंडा था और मेरी हमेशा से आदत रही थी मैं कंबल लेके सोती थी, कंबल के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली और इस अंदाज में मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द इंतहाई गर्मी हो रही है। मेरी आंख खुली, मैंने देखा शौहर भी सो रहा है, बेटा भी सो रहा है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या एसी नहीं चल रहा? देखा तो एसी भी चल रहा है। मैंने कंबल उतार दिया, सर का दर्द कुछ कम हो गया था लेकिन था ज़रूर, मुझे शदीद गर्मी लगती रही। यहाँ तक कि मैंने सोने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आई, मुझे बेचैनी सी महसूस होती रही। सुबह कौन सा टाइम था कि फिर से मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। अगला दिन फिर उसी तरह सर दर्द के साथ में फिरती रही। जैसे ही रात का 1:30 बजा तो आज फिर से मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली तो आज तो ऐसे लगा कि मैं किसी आग के अंदर सो रही हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे शदीद पसीना आया हुआ है और गर्मी में कमरे के अंदर इतनी गर्मी है जैसे मेरे इर्द गिर्द आग लगी हुई है। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे हाथ करती थी तो ऐसा लगता था जैसे तंदूर जल रहा हो, शदीद आग लगी हुई हो। मैं ऐसे डर सी गई, उठ के बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द आग है और मैं जैसे जैसे चल रही थी मुझे अपने इर्द गिर्द मसलसल आग महसूस हो रही थी। इतनी तेज़ आग महसूस हो रही थी कि मैं एयर कंडीशन के बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो गई। उसकी ठंडी यख हवाएं मुझे लग रही थी, उसके बावजूद मेरी आग जो थी वो कम नहीं हो रही थी। मैंने शौहर को नहीं उठाया, मैं बेचैनी महसूस करती रही, टहलना शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे बाद मेरी आग थोड़ी सी कम हुई। आग से मुराद इस तरह था कि इर्द गिर्द के एक आग का गोला है जो मेरे मौजूद है, जिसका हिसार बना हुआ है और उसकी तपश इतनी है कि मेरा पूरा जिस्म जल रहा है। सुबह हो गई, काम काज किए, शौहर से किसी भी बात की जिक्र ना किया और जब रात का टाइम हुआ तो जल्द ही नींद आ गई। लेकिन उसी टाइम पे ना सिर्फ आंख खुल गई बल्कि आज जब आंख खुली तो दिल की धड़कन शदीद तेज़ थी, मेरा जिस्म पूरा कांप रहा था। आग भी उसी लम्हे मेरे इर्द गिर्द मौजूद थी। आग उसी लम्हे जब मेरी आंख खुली थी ना सिर्फ मौजूद थी कि उसी लम्हे एक तेज़ी से ब्लैक शैडो मैंने यूं भागते हुए देखा। मैंने आंखें खोली और मैंने कहा शायद मैं नींद में हूँ या ख्वाब में हूँ, मेरा वहम था या शायद कोई गया था। मुझे लगा मेरा वहम था, कोई नहीं था, लेकिन आग तो थी। कुछ देर में उसी तरह लेटी रही कि ये क्या हो रहा है, रात के इस पहर मेरे इर्द गिर्द आग क्यों फैल जाती है, इतनी शदीद मुझे गर्मी क्यों लगती है, मेरा जिस्म जलना क्यों शुरू हो जाता है। दोबारा से मैं उठ के खड़ी हो गई, टहलना शुरू हो गई। जैसे कैसे रात गुजारी और सुबह मैंने अपनी बहन से बात की और उससे कहा मेरी ये कंडीशन हो रही है, ये क्या है। उसने कहा तुम माँ बनने वाली हो और अमूमन जब औरतें माँ बनने वाली हैं तो इस तरह की हालात
हो जाते हैं, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी इस तरह तपेश, कभी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो अजीब व गरीब है। इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये इस वजह से है तो माँ बनने जा रही हो। उसने भी इस बात से अपने आप को तसल्ली दे दी और अपने घर में मसरूफ़ रही। लेकिन जैसे ही रात का वही मखसूस टाइम शुरू हुआ तो आज रात तो बाकायदा जब उसकी आंख खुली तो उसकी सांस ही नहीं आ रही थी। आज किसी ने उसका गला दबा दिया था। वो उस गले दबाने वाले के हाथ को, लम्स को महसूस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन क्लियर गला दबाया हुआ था। किसी ने इस तरह के, उसको सांस ही नहीं आ रहा था। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, उसका पूरा जिस्म ऐसे था जैसे बुत सा बन गया है। वो जिस्म को हिला नहीं पा रही थी, चीख मारने की कोशिश कर रही थी, चीख नहीं मार पा रही थी, करवट लेने की कोशिश कर रही थी, हिल तक नहीं पा रही थी। और उसको लगा कि वो अभी इसी तरह सांस बंद रहा तो वो मर जाएगी। अभी तक सांस बंद था, अभी तक जिस्म हिल नहीं रहा था कि वहीं पे उसका दिमाग ऐसा ऐसा माउफ होना शुरू हो गया। वहीं पे दिमाग, जब आपकी गर्दन ज़्यादा अरसे तक दबाई जाए, काफ़ी टाइम तक दबाई जाए, सांस बंद हो जाए तो दिमाग के ऊपर अंधेरा छाना शुरू हो जाता है और आप मौत की वादी में चले जाते हैं, मौत की आगोश में चले जाते हैं। उसका भी दिमाग ऐसे बंद होना शुरू हुआ कि उसी वक्त उसने झटका लिया और उठ के बैठ गई। या खुदाया, ये क्या था? ये कोई ख्वाब था या मेरे साथ हुआ है? उसने कहा नहीं, कुछ था। उठ के वो टहलना शुरू हो गई। वो खुद परेशान थी, मेरे साथ हो क्या रहा है। रात सारी टहलती रही, सुबह हो गई। फिर अपनी बहनों को ये सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने फिर वही कहा, तुम वहम का शिकार हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मखसूस टाइम पे तुम्हारा दिमाग जगा देता है और तुम्हें इस तरह के ख्यालात, इस तरह का वहम, इस तरह का डरा रहा है कि तुम डर रही हो। असल में कुछ भी नहीं है। आज वो सो तो गई, लेकिन खौफ के आलम में उसको नींद आ भी रही थी। फिर वो जाग जाती, आंखें बंद कर लेती, जाग देती, और आज वक्त से पहले ही जाग गई। जब आज उसकी आंख खुली तो उसकी दिल की धड़कन भी तेज थी, इर्द गिर्द आग भी नहीं थी। आज आग का एक गोला सा बना के, जिस तरह जलते हुए कोयले हों, अंगारे से हों, उसके पाँव के पास किसी ने रख दिए थे। जलते हुए कोयले, उसके पाँव जल रहे थे। उसको लगता था किसी ने पाँव उसके पकड़ के बाकायदा किसी चूल्हे के अंदर दे दिए हों, किसी तंदूर के अंदर, किसी भट्ठी के अंदर दे दिए। उसके पाँव इस तरह जल रहे थे। उसने जल्दी से अपने पाँव पीछे किया और जैसे ही पाँव पे हाथ रखाया तो उसको बाकायदा इससे झटका सा लगा। उसके पाँव इतने ज़्यादा गर्म थे, उसको महसूस हो गया उसके पाँव शदीद गर्म हैं। बाकायदा तौर पे जब उसने पाँव पे ऐसे ऐसे हाथ लगाया तो उसको झटका सा लगा, उसके पाँव इतने शदीद गर्म थे। उसने उठ के उस जगह पे भी देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके पाँव इतने गर्म क्यों थे? आज उसको यकीन होने लगा ये वहम नहीं है, कुछ ना कुछ है। मैं इस वक्त नींद में भी नहीं हूँ। आज इर्द गिर्द मुझे अगर वहम नहीं है, इर्द गिर्द आग महसूस नहीं हो रही, तो फिर मेरे पाँव ऐसे किस चीज़ पे रखे हुए थे? क्या इस्त्री पे रखे हुए थे या कोई हीटर जल रहा है? ये तो गर्मियों का मौसम है, AC चल रहा है, गर्मी है। तो फिर पाँव किस चीज़ पे इतने थे जो इतने गर्म है कि मैंने हाथ टच किया अपने पाँव पे तो मुझे झटका लगा? इतनी शदीद गर्म है, ऐसे जैसे किसने आग के अंदर झोंस दिया हो। वो परेशान हो गई, क्या मैं शौहर को जगाऊं, क्या करूं? उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। वो उठ के टहलना शुरू हो गई। वो जैसे ही उठ के बिस्तर से नीचे उतरी, टहलना शुरू किया, तो उसको लगा कि उसके राइट साइड के ऊपर एक शदीद शदीद आग, तपिश, इतनी ज़्यादा तपिश है कि जैसे जैसे वो चलती है तपिश कभी आगे हो जाती है, कभी उसके बिल्कुल बराबर और कभी उसके पीछे हो जाती है। और ऐसी तपिश है जैसे आग से ज़्यादा गर्म चीज़ कोई नहीं होती। वो आग मुसलसल उसकी एक साइड पे चल रही थी। उसको ऐसे हाथ लगाती तो वो चीख रोकते हुए रोक लेती, कहीं उसकी चीख ना निकल जाए, क्योंकि उसका शौहर और बेटा सो रहा था। बाकायदा उसके राइट साइड पे आग थी, नज़र नहीं आ रही थी, हाथ लगाने पे भी झटका लगता था। आज वहम नहीं था, पाँव जल चुके थे, निशान नहीं थे, लेकिन ऐसा था जैसे आग के अंदर हो, और आग आज पूरे राइट साइड पे चल भी रही थी। वो टहलती रही, आज सो नहीं सकी। आज वहम नहीं था, आज यकीन हो गया था। दोबारा बिस्तर पे जाके अभी लेटी ही थी तो आज उसको महसूस हुआ कि कोई
आग की तरह के हाथ हैं, हाथों का लम्स नहीं था, बाकायदा आग होती है जो उसने राइट साइड पे महसूस की थी, जो उसने अपने पाँव पे महसूस की थी, वो उसकी गर्दन पे आ गई। और वो आग जैसे ही उसकी गर्दन पे आई, उसका सांस बंद हो गया। आज वो अपना जिस्म हिला सकती थी, अपनी टांगे हाथ पाँव हिला सकती थी, और उसने जल्दी से हाथ अपनी गर्दन के इर्द गिर्द कर लिए कि उन हाथों को, उस आग को पीछे हटा लूं। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन के करीब हाथ लेके आती तो उसके हाथों को इतनी गर्माइश लगती आग की कि वो पीछे कर लेती। फिर वो अपनी सांस जो उसकी बंद हो रही थी उस आग की वजह से, फिर उसको अपनी गर्दन को छुड़वाने के लिए हाथ यहाँ के लेके आती, लेकिन इतनी शदीद गर्मी होती कि उसके हाथ पीछे चले जाते। और इसी तरह उस आग से लड़ते लड़ते उसकी ज़ोर से चीख निकल गई। और ये पहला मौका था कि उसने ज़ोर से चीख मारी थी। उसका बेटा और उसका शौहर उस चीख से जाग गए। शौहर ने देखा बीवी एक ऐसी हालत में है कि हाथ गर्दन की तरफ लेके जाती है और फिर हाथ जल्दी से पीछे कर लेती है। उसने उसको आवाज़ दी, राहीला राहीला, लेकिन राहीला कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मुसलसल उसके हाथ इस तरह जाते और खींच लेती, इस तरह जाते और झटका मार के पीछे कर लेती। उसने उसके जिस्म को पकड़ के हिलाया, यहां तक कि उसने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया। और जैसे उसको बिठाया तो उसको लगा कि जो चीज़ भी थी उसकी गर्दन से हट गई है और उसको सांस आना शुरू हो गया है। वो खांसना शुरू हो गई, उसका काफ़ी देर से सांस बंद था। पता नहीं आज चीख कैसे मार सकी थी, शायद उसकी चीख ना निकलती तो वो आग उसको मार डालती। क्या हुआ राहीला, क्या हुआ तुम्हें? वो कुछ देर सांस लेती रही, खांसती रही, और जब वो उसने उसको पानी दिया, उसने पानी पी लिया। उसने कहा क्या हुआ है? फिर उसने पहली दफ़ा उसको बताया मेरे साथ ये मसला है और इतने दिनों से ये हो रहा है। एक आग सी है जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद होती है, मैं चलती हूँ मेरे साथ होती है। मैं उसको पहले वहम समझती रही, फिर तो इस साइड पे मैंने महसूस की, पाँव पे महसूस की, वही आग मेरे गले पे थी। शौहर ने कहा परेशान ना हो, सुबह हम अस्पताल चलते हैं। अगले दिन वो अस्पताल अपनी बीवी को लेके गया। डॉक्टर के सामने बैठ के उसने सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने कहा ये कुछ टेस्ट हैं, आप टेस्ट करवा लीजिए। सारे टेस्ट करवा लिए गए, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं आपके साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं और इस कंडीशंस में इंसान को बुरे से ख्यालात, खौफ, बहुत सा ऐसा महसूस होता है, तो आपको इस वजह से महसूस हो रहा है। कुछ उन्होंने मेडिसिन दे दी जो हमारी गली में तो अच्छा, कुछ इस तरह की मेडिसिन दे दी जो नींद की थी, सुकून की थी। कुछ देर के लिए वो रात को सो जाती, लेकिन रात को जब उठती तो फिर उसके साथ यही हालात हो रहे होते। अब मुसलसल दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन राहीला मुसलसल तकलीफ में थी। शौहर ने कहा दूसरे अस्पताल चलते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे भी सारा चेकअप हुआ। तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। जहाँ जहाँ शौहर को समझ आ रही थी वो लेके जा रहा था। हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। नौकरी जिस जगह पे वो कर रहा था वहाँ पे तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही थी। उसके हालात और बुरे से बुरे हो जा रहे थे, और ऊपर से बीवी इस तरह बीमार थी कि उसको लेके कभी किस अस्पताल, कभी किस अस्पताल, कभी किस अस्पताल। उधर नौकरी का भी हर्ज हो रहा था, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, ऊपर इधर से पैसा भी लग रहा था। बीवी परेशान से परेशान होती जा रही थी, हल कोई भी नहीं निकल रहा था। अब तो बाकायदा हालात ये होने शुरू हो गए कि अस्पताल के अंदर वो लेटी होती तो वो कुछ भी खाती तक नहीं थी। कहीं अंदर उसके पानी भी वो डालने की कोशिश करती तो उसको लगता जो चीज़ भी है पानी मेरे अंदर गया तो मेरा सांस बंद कर देगा, मेरी गर्दन दबा देगा, मुझे जकड़ देगा। अब उसके साथ मुसलसल ये होना शुरू हो गया कि वो लेटी होती तो कोई चीज़ बाकायदा उसके सीने पे आके बैठ जाती। वो चीख मारने की कोशिश करती, हिलने की कोशिश करती, बोलने की कोशिश करती, ना हिल सकती, ना चीख मार सकती, ना कुछ भी कर सकती। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उस जकड़ेपन से वो बाहर निकलती तो अस्पताल में भी चीखें मारना शुरू कर देती। डॉक्टर नर्सें भागते हुए उसके पास आते, उसको चेक करते, उसको इंजेक्शन लगा के सुला देते। हमारी गली में कभी कुत्ता है नहीं, गेट सारे बंद होते हैं। पूरी एक सोसाइटी है जो इसके गेट होते हैं। ये पता नहीं इस वक्त आवाज़ें भी बड़ी खौफनाक निकाल रहा है, अल्लाह खैरी करे। यानी जब कुत्तों को कोई चीज़, जिन या शैतान नज़र आता है तो वो ये भौंक रहा है। दूसरा जो था वो ये
सुनी ये आवाज़, अगर माइक ने कैच की है, एक और सी आवाज़ है जो ये वो वाली आवाज़ है जब कुत्ते को जिन या शैतान नज़र आता है, ये वाली आवाज़ है। इसका मतलब इस कुत्ते को कुछ नज़र आ रहा है, जिन्नात या कोई चीज़ मौजूद है बाहर गली में। उसका इलाज हो रहा था लेकिन आराम बिल्कुल नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अब हालत ये हो जाती थी, वो इतनी खौफजदा थी कि आंख खुलती तो उठ के भाग पड़ती। नर्स डॉक्टर नर्सें डॉक्टर उसके पीछे जाते, उसको पकड़ लेते और उसको नींद का इंजेक्शन लगा देते। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि वो बताती कि कोई चीज़ मुझे जकड़ लेती है, उसका जिस्म मफलूज सा हो जाता है, हाथ पांव वो हिला नहीं सकती, एक आग का गोला सा है, एक पूरी आग है जो उसके जिस्म पे आ जाती है, वो हाथ लगा सकती है उस आग को, और अब तो सांस लेने की भी वो कहती मुझे आवाज़ आती है जैसे मेरे कान के करीब कोई सांस ले रहा है, मुझे सांसें लेने की आवाज़ आ रही है, और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मेरे करीब बहुत तपिश है। खाना पीना उसका ख़त्म हो गया था, वो एक नीम पागल सी हो गई थी, लेकिन हर वक्त ये कंडीशन नहीं थी, वो ठीक भी रहती, लेकिन जिस वक्त भी उस पर एक दौरा सा पड़ता तो ऐसा दौरा पड़ता कि सब परेशान हो जाते। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती, उसको लेके घर आ जाते, लेकिन घर में फिर इस तरह के मसला हो जाता। तो रिश्तेदारों ने कहा कि आपने इलाज काफ़ी करा लिया। बहन भाइयों ने कहा अब आपको किसी अल्लाह वाले से भी रब्ता करना चाहिए, ये कोई मेडिकल का केस नहीं लग रहा, ये कुछ और लग रहा है। वहीं पे वो कहते हैं एक बुज़ुर्ग पाकिस्तान से UAE आए हुए थे, नहीं सॉरी वहीं पे दुबई के अंदर, क्योंकि ये पाबंदी है, रूहानियत जिन्नात जादू ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, सख्ती से पाबंद है, लेकिन वहाँ पे पता लगा कि एक शख्स है जो अरबी है वहीं का ही, और सरकार की इजाज़त से ही वो ये काम करता है। वो कहती है मैं उसके पास गई, ये मेरा पहला दिन था जब मैं इस तरह के किसी बंदे के पास अपने शौहर के साथ गई। उसके बाद बहुत रश लगा हुआ था। उसने कहा आप लोग आज आ गए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। और उसके बाद जब उसने पढ़ाई करनी शुरू की तो वो कहती है मेरा हाथ हिलना शुरू हो गया, दूसरा हाथ हिलना शुरू हो गया, और मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, और मेरी हालत अजीब से अजीब होती गई। उसने थोड़ी देर पढ़ाई की और रोक दिया और कहा आपके साथ जिन्नात का मसला है, आपके साथ एक नहीं कई जिन्नात हैं। आज आप टाइम निकाल के नहीं आए मेरे पास, पहले से जो लोग आए उन्होंने टाइम लिया हुआ है, आप अगले हफ्ते मेरे पास आइएगा। ये मैं आपको जैतून का तेल पढ़ के दम करके दे रहा हूँ, इसकी मालिश कर अपने जिस्म पे लगाते रहे, जहाँ जहाँ पे दर्द हो आपको सुकून मिलेगा। अगले हफ्ते मैं आपका तफसील से पढ़ाई करके हाज़िरी करवा के इसको निकालूंगा। जैतून का तेल लेके मैं घर आई और मैंने जैसे जैसे उस तेल से मालिश करनी शुरू की तो मुझे वाकई उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। सर का दर्द भी ठीक हो जाता, गले के ऊपर अगर गरमाइश लगती हो मैं वहाँ लगाती, वहाँ पे भी अफाका होता। इस तरह मुझे उससे बहुत बेहतर महसूस होने लगा और मैं इंतज़ार में आ गई। हफ्ता गुजरे, 7 दिन गुजरे, 8वें दिन मैं उस अरबी के पास पहुँचूँ। 8वें दिन जैसे ही हम उस अरबी के पास पहुँचे तो बाहर एक पेपर लगा हुआ था, नोटिस लगा हुआ था जिस पे उसने लिखा हुआ था हुकूमत की इजाज़त से हम ये काम कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने अब इस पे बैन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, जिससे हम माजरत ख्वाह हैं और अब हम ये काम दोबारा कंटिन्यू नहीं रख सकते, इसलिए आपसे माजरत ख्वाह हैं, आप लोग वापस चले जाइए। ये सब के लिए था, जितने भी लोग वहाँ पे आते थे। तो फिर से एक नाउमीदी जो एक उम्मीद बन गई थी, ये आज इलाज ज़रूर कर लेगा अल्लाह का बंदा, वहाँ से वो नाउमीद हो के आ गए। और घर में वही सिचुएशन अभी तक मुसलसल थी, उस तपिश का महसूस होना, किसी चीज़ का जकड़ लेना, सांस का ना आना, पाँव का जलना, सर में शदीद दर्द हो जाना, और किसी की सांसें जो बहुत आग की तरह गर्म सांसें थी, उन सांसों को महसूस भी कर सकती थी। और वो सांसें जब इस तरह होता तो उसके जिस्म के किसी हिस्से पे वो सांस टच होती तो उसको लगता यहाँ से हिस्सा जल गया है, इतनी गर्म सांसें थी वो। अगर वो अपने कान के करीब महसूस करती तो उस जगह पे उसको इस तरह लगता जैसे जल गया है उसका वो हिस्सा। या अल्लाह खैर, बहुत ही भयानक वास्ते, अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। अब उसने तलाश शुरू की कि किसी और बंदा जो अल्लाह वाला हो उससे मेरा राब्ता हो जाए और मैं उससे अपना इलाज करा सकूं। उन्हीं दिनों उसको पता लगा एक पाकिस्तान से अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग कोई दुबई आया हुआ है। उसने उससे राब्ता किया और वो उस तक पहुंच गए।
टाइम लेके पहुँचे थे, तो उस बंदे ने सामने बिठाया और कहा जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ आप लोग वैसा करते जाएं। उसने पहले वज़ू करवाया और कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी और सामने बिठा दिया, और उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया तो उसके जिस्म के पहले दिल की धड़कन तेज़ हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल शदीद तेज़ धड़कना शुरू हो गया, जिस्म उसका कांपना शुरू हो गया, इतना ज़ोर से झटके मारना शुरू हो गया कि उसका शौहर भी डर गया। और जो सामने बैठा पढ़ रहा था वो समझ गया कि आगे क्या होने जा रहा है। जिस्म जब इस तरह के झटके लेता है तो क्या होता है, वही हुआ। झटके लेते लेते एकदम से ना सिर्फ वो रुक गई और अंदर जो भी था वो बोल पड़ा। आज वो जो भी था, जो इर्द गिर्द था, आज वो उसके अंदर आ गया था और उसने कहा, बोल, क्यों बुलाया है मुझे। ये क्लियर आवाज़ थी, जो एक मर्दाना भारी भरकम आवाज़ थी। लहजा भी अजीब सा था, मुश्किल से लफ्ज़ समझ आ रहे थे, लेकिन फिर भी समझ आ रहे थे कि बोल, क्यों बुलाया मुझे। मैंने कहा, कौन है तू। उसने कहा, मैं एक जिन हूं। तू कब से इसके साथ है। उस वक्त से जिस वक्त से मुझे इसके पास भेजा गया है। किसने भेजा है तुझे। तो उसने नाम लिए, वो दोनों नाम थे राहीला की सास और ससुर का, यानी कि यूनुस के माँ बाप का। कैसे भेजा है तुझे। तो उसने बताया, गुड़िया पे जादू करवा के, उस पर सोया चबो के और पूरा अमल करवाने के बाद उन्होंने उस गुड़िया को जब कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर दफना दिया, और करना वाला जो भी था, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बातें, तो उसने बताया कि मतलब उन्होंने मुझे वो अमल करवा के भेजा है और मैं तब से इसके साथ हूँ। और अब ये मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई है। इसकी आदतें मुझे अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसके साथ रहूँगा, इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आया तो था उन लोगों के कहने पे, अब जाऊँगा अपनी मर्ज़ी से, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसने कहा, तुझे पता है ये बशर है, अगर तुझे अच्छी लगती है, और तू खुद कह रहा है इसकी आदतें अच्छी लगती है, अगर ये अच्छी इंसान है तो तू उसको तकलीफ़ क्यों दे रहा है। उसने कहा, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे रहा, मेरा इस पर दिल आ गया है। अगर मुझे निकालने की कोशिश करोगे तो मैं इसको मार दूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, इसकी जान लेके जाऊंगा। बेहतर यही है, तो मेरी ताकत को भी जानते हो, मुझे छेड़ना मत। तो सामने बैठे हुए बुजुर्ग ने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर पढ़ता रहा, तो उसके साथ ही उस जिन ने कह लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने कह लगाए तो सामने बैठे बुजुर्ग ने पढ़ना बंद कर दिया। तो जिन बोला, बस इतनी जल्दी, अभी तू और पढ़ के देख, मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं। तूने अक्लमंदी की कि पढ़ना बंद कर दिया, वरना और पढ़ता और मुझे जलाल आ जाता तो मैं यहीं तेरी गर्दन दबा देता। जा, तुझे माफ़ करता हूँ, तू नेक है, चला जा। उस बुज़ुर्ग ने थोड़ी सी पढ़ाई की और उसके बाद कहा, मैं माजरत ख़्वाह हूँ, ये मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे भी नुकसान दे सकता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँगा। आप किसी और को देखिए जो ज़्यादा ताकत रखता हो, वो इसका इलाज कर सके। शौहर आज अपने आँखों से वो मंज़र देख चुका था, सब कुछ सुन चुका था, करने वाले कौन हैं वो भी नाम सुन चुका था, जिनकी आवाज़ भी सुन चुका था, जिनकी बातें भी सुन चुका था, और नाउमीद भी हो गया था कि बीवी को वो बचा नहीं पाया, वो उस जिन को निकलवा नहीं पाया, नाउमीद लौट रहे हैं। अब किसी डॉक्टर, अब किसी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब ढूंढना था किसी अल्लाह वाले को जो इस ताकतवर जिन को निकाल सके, जिसको जादू के ज़रिए गुड़िया के अंदर सोया मार के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और उसका हल था कि उस गुड़िया को उस कब्रिस्तान से निकाला जाए, या फिर दो ही हल थे, या उसको ढूंढ के कहाँ पे है उसको निकाला जाए और उसके बाद इस ताकतवर जिन के साथ मुकाबला किया जाए।
जितने भी लोग कोई फ्रॉड ये मिले कि उन्होंने पैसे लिए, कि उन्होंने क्या किया, वो कहती हैं हर बंदे के पास गए, जहाँ जहाँ समझ आई हर उस जगह पे गए, लेकिन नाउमीद हुए। लोगों ने पैसा लिया लेकिन कुछ भी ना हो सका। हालत अब भी ऐसे होती कि घर बैठे बैठे वो कहती मैं चीखें मारना शुरू कर देती। डिलीवरी बीच में मैं भूल गया, उनके यहाँ एक बेटी हो चुकी थी, क्योंकि माँ बनने वाली थी, एक लंबा टाइम पीरियड है, बेटी उनके यहाँ पैदा हो चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, वो ठीक भी हो जाती, सिलाई करती अपनी, लेकिन एकदम से जब उनके अंदर हाजिरी होती तो शौहर नौकरी पे होता, और इस बुरी तरीके से वो जिन हाजिर होता कि घर की चीज़ें तोड़ देता, नुकसान पहुंचाता, चीखता चिल्लाता, बच्चे भाग के दूसरे कमरे को अंदर से बंद कर लेते, सहम जाते कि हमारी माँ को पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी आदी होते जा रहे थे, जब भी उनको पता लगता कोई दौरा पड़ने लगा है वो भाग के अंदर छुप जाते, दरवाज़ा बंद कर लेते। उस जिन ने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। शौहर के हालात और ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए, उसकी जॉब छूट गई, काफ़ी अरसा वो घर बैठा रहा, मुश्किलों से गुजारा हुआ, उधार लेके घर का सर्कल वो चलाते रहे, ऊपर से इलाज भी करवा रहे थे, आमलों को भी पैसे दे रहे थे, फ्रॉडी आमिल पैसे भी ले रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कर्जा चढ़ता जा रहा था। कहीं और नौकरी मिलती तो तनख्वाह नहीं मिलती थी, ऊपर से दुबई में रहने के लिए वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है, तो वो वीज़ा भी उनको रिन्यू करवाना पड़ता, उनके पैसे भी नहीं थे। हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे, इतने वो परेशान होते जा रहे थे, पैसों के मामले में भी, नौकरी के मामले में भी। और रहीला तो थी ही सबसे ज़्यादा परेशान, और उसका शौहर और बच्चे भी, कि इस जिन से कैसे जान छुड़वाएं। रहीला कहती हैं कि 2019 में मेरे घर वालों ने मुझे मशवरा दिया कि रिश्तेदार जो बांग्लादेश में हैं, तुम बांग्लादेश जाओ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम पे ईमान है, लेकिन तुम्हें काले जादू से इसका तोड़ करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उस जिन ने बताया था कि काले जादू के ज़रिए उसको भेजा गया तुम्हारे पास, तो काले की काट काले से ही होगी, इसका यही हल है, तुम हर जगह से इलाज करा चुकी हो, बांग्लादेश जाके किसी काले जादू वाले से इसका इलाज करवाओ। वो अपने आप को काफ़ी समझाती रही, क्या मैं क्या ये गुनाह का काम करूं, क्या मैं किसी काले जादू वाले के पास जाऊं। हल कोई नहीं था इसके अलावा, हर जगह से नाउमीद हो चुके थे। यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने फ़ैसला किया और 2019 के एंड में बांग्लादेश पहुंच गए। रिश्तेदारों ने एक काला जादू करने वाला जो ढूंढा हुआ था उसके पास गए, उसने भी वहाँ पे बैठ के अपने जंतर मंतर तंत्र, वो कहती है अजीबो गरीब शिरक वाले कलमात थे जो वो कह रहा था, वो कलमात कहता गया, मैं चुप करके सुनती रही। मेरा दिल अंदर से ये भी कह रहा था मैंने क्यों ये गलत फ़ैसला किया, लेकिन मैं इस जिन से छुटकारा चाहती थी जो अभी भी मेरे साथ था, अभी भी हाजिर हो जाता था। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये था कि उसने मेरे फैमिली, मेरे बच्चों और मेरे शौहर को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे जिस्म के अंदर अभी तक तकलीफ़ उसी तरह कायम थी, अभी भी सिर्फ दौरा नहीं पड़ता था, उसके जिस्म में सांस बंद हो जाता था। वो कहती है मेरे जिस्म पे ऐसा लगता था जैसे शदीद बड़े बड़े कील हों और सारे के सारे कील मेरे जिस्म के अंदर चुभो दिए गए हों। एक फ़र्श कीलों से भरा हुआ है, बड़े बड़े कील हैं, और मुझे उठा के उसके ऊपर पटक दिया जाए, वो सारे कील मेरे जिस्म के अंदर घुस जाएं, और जो तकलीफ़ होती है ऐसी मुझे तकलीफ़ होती। उस बंगाली बाबे के पास जाने से पहले एक दफ़ा ख़ुद भी मैंने पानी दम किया, और पानी दम करके जब उसको मैंने अपने ऊपर डाला तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने ऊपर कोई खौफनाक चीज़ डाली हो। मेरे जिस्म में इतना जलन शुरू होगी, इतना जलन शुरू होगी कि मैं चीखना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ थी और जलन थी कि मैंने तौबा कर ली कि मैं पानी अपने ऊपर और नहीं डालूंगी, नहीं तो मैं शायद जल जाऊंगी। वो मेरा अपना दम किया हुआ पानी था, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे जला देगा, इतनी सख्त उसकी तकलीफ़ थी। और जब मैं नाउमीद हुई तो बंगाली बाबा के पास बांग्लादेश पहुँचे, उसने हाज़िरी करवा ली, वो जिन हाजिर हो गया, और वही बातें जो उसने पहले ही कही थी अभी भी उसने सारी वही बातें की। लेकिन एंड पे उस बंगाली ने भी कहा मैं इसको निकाल नहीं सकता, ये बहुत ताकतवर है,
मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, मैं माजरत खा हूँ। हम वापस आ गए। हालात वहीं थे, घर के अंदर परेशानी, फाकों की नौबत आ गई थी, नौकरी का मसला अलग बना हुआ था, किराए देने तक को पैसे नहीं थे, इतने इश्यूज आ गए थे, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था क्या करें। मैं अल्लाह से बार बार दुआएं मांगती, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगती, या अल्लाह मुझे इस अजाब से निकला। मेरी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ में थी। वो जिन अभी भी मेरे साथ था, और जब वो हाजिर होता तो मैं उसके बाद बेहोश हो जाती। जब वो जाता था, जब मैं उठती थी तो मेरे जिस्म में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, मेरी कमर में दर्द, मेरे शोल्डर में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे हाथों में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, मेरी टांगों में दर्द, पूरे जिस्म पे इतना दर्द होता था कि तकलीफ़, आप उन्होंने मुझे कहा है, मेरी बात भी उनसे, मगर भाई आप सोच भी नहीं सकते कितनी शदीद मुझे तकलीफ़ होती थी। इधर उधर और ढूंढा, अभी तक कोई नहीं मिल सका था और मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। अब मैं खुद से YouTube से इधर उधर से वीडियोस देख के मैंने अपने ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया, वज़ाइफ करने शुरू कर दिए, अमल करने शुरू कर दिए, या सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी, सब कुछ वो करना शुरू कर दिया कि कहीं मुझे सुकून मिले। हाँ, उससे थोड़ा सा फ़र्क मिल जाता, लेकिन मुस्तकिल मुझे आराम ना मिलता। वो जिन अब भी मेरे अंदर आता और मुझे तकलीफ़ दे के जाता, क्या हो गया है भैया, आज करने दो प्रोग्राम, तो वो मुझे मुसलसल तकलीफ़ दे रहा था। अब भी मेरे सर में इस तरह लगता कोई हथौड़े मार रहा है। मेरे सर के अंदर बाकायदा चलता हुआ मुझे महसूस होता है, एक दर्द होता मेरे सर में, और वो कहती हैं वो दर्द बाकायदा मेरे सर में मुझे चलता हुआ महसूस होता कि यहाँ से चलता चलता यहाँ आ गया, यहाँ से चलता चलता यहाँ आ गया, यहाँ से चलता चलता पीछे चला गया है। और बड़ी तेज़ी से वो दर्द चल रहा होता था, ये चलता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये हालत थी। उसके बाद जिस्म के अंदर इस तरह दर्द चलता मेरा। मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मैं शदीद तकलीफ़ में थी, मैं रोती थी, बहुत शदीद तकलीफ़ में। कि फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं फिर एक दफ़ा, रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि हमने एक और मज़बूत, ताकतवर, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ एक बंगाली बाबा ढूंढ लिया है बांग्लादेश के अंदर, तुम आओ, तुम्हारा उससे इलाज करवाते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा था। पहली दफ़ा भी मैं गई थी, मुझे बुरा लगा था, लेकिन इस तकलीफ़ से जान छुड़वाने के लिए मैंने फ़ैसला किया मुझे जाना होगा, और मैं अपने शौहर के साथ उस बंगाली बाबा के पास पहुंची। कोयले उसने जलाए हुए थे, चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई थी, उसके अंदर डालता था, धुआं बढ़ जाता था, पढ़ता रहा, करता रहा, यहाँ तक कि हाज़िरी हो गई। शौहर बताता था, क्योंकि क्या होता था उस वक्त उसको तो नहीं पता होता था, राहीला को। हाज़िरी हो गई और उसने उसको निकालने की कोशिश की, और जब वो पढ़ता रहा, जिन कह के लगाता रहा। और शौहर कहता है इस दफ़ा तो उसने अपनी आंखों से देखा कि वो जो बंगाली बाबा था उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए थे, उसके मुंह से बाकायदा इस तरह की अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा लिया हो। राहीला के अंदर से जिन कहके लगा रहा था, उसका जिस्म इस तरह मुड़ता जा रहा था, उसके गले से खर 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 की आवाज़ें आ रही हो जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो, और वो शदीद तकलीफ़ में, उसकी आंखें उबल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसको इतना शदीद गला दबा दिया गया है, उसको सांस तक नहीं आ रहा, उसकी आंखें बाहर निकल गई थी। और ये उस वक्त हालत होती है जब आपका शदीद ज़ोर से गला दबा दिया जाए तो आंखें तक बाहर आ जाती हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई, और उसके बाद वो ज़मीन पर गिर गया। जैसे गिर गया तो वो राहीला के अंदर जो सामने कह के लगा रहा था, जो पहले उससे बोलता रहा, और उसने उसको कहा मुझे तू नहीं निकाल सकता, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आजमा के देख अपनी ताकत। तो उस बंगाली बाबा को शायद अपनी ताकत पे नाज था कि उसने पढ़ना शुरू किया दिया, रुका नहीं। तो उसके बाद एकदम से राहीला के जिसने झटका लिया, और वो जो अंदर था कह के लगाता गया, और उसके बाद सामने बैठा हुआ बंगाली बाबा इस तरह अकड़ता गया, हाथ पाँव अकड़ते गए, उसकी हालत ख़राब होती गई, मुंह तक से झाग निकला, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसके चेले इर्द गिर्द जो मौजूद थे वो भी डर के खड़े रहे। जब उसने कह के लगाने बंद किया और कहा खबरदार इसके करीब भी मत जाना, जब मैं चला जाऊं फिर इसके करीब जाना, नहीं तो मार दूंगा इसको, अभी इसकी जान बख्श दी है मैंने। थोड़ी देर के बाद राहीला जब नीचे गिर गई तो इसका मतलब था अब वो जा चुका है। तो शौहर ने कहा अब वो चला गया है, इसके गिरने का मतलब यह है वो जिन जा चुका है। तो चेले भाग के उसके पास पहुँचे, उसको पकड़ा, उसको उठा के ले गए, उसको होश में लेके आए, और जब वो बेहतर महसूस किया तो उसने बुला के अपने पास कहा, बिस्तर पे लेटा हुआ था, ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूँगा नामुमकिन है।
मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी, शक्ति की, जितनी मेरे पास शक्ति थी। मैंने कहा मैं इसको निकाल लूँगा, लेकिन मैं नाकाम रहा, मैं इसको नहीं निकाल सका। आप इसको ले जाएं और दोबारा मेरे पास कभी मत आइएगा। और मशवरा दूंगा, किसी और के पास भी मत जाइएगा, जो भी इसको निकालने की कोशिश करेगा वो उसको मार देगा। मेरी एक बात थी जिसकी वजह से मैं आज बच गया, मैं जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता मुझे उसने क्यों छोड़ दिया, वरना मुझे भी मार देता। और वो लोग वहाँ पहुँच गए। वो कहती हैं मेरे बेटे ने कहीं आपकी राज प्रोग्राम देखा, मुझे दिखाया, वो बड़ा हो चुका है। और उसके बाद मुझे उसने बताया कि ये देखें, ये बंदा भी अमलियात सिखाता है, वज़ाइफ सिखाता है, कहानियाँ सुनाता है। तो फिर मेरा ध्यान इस तरफ लग गया कि मैं आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनना शुरू होगी। मेरी ख्वाहिश है, मैं पूछ भी नहीं सका, माजरत ख्वाह हूँ मोबाइल की तरह, कि मैं आपकी वॉइस भी थोड़ी सी चलाता। ये वाला टाइम पीरियड मेरी बहन, अगर आपकी इजाज़त, मेरी आपसे बात भी हुई, मैं आपको ये चला देता। ये जो 32 मिनट 15 सेकंड में मैंने टाइम कोड भी लिख लिया था। ये वाले जुमले आपने जो बोले हुए हैं कि आपके बेटे ने आपको कहा, आपने ऑफ कैमरा स्टोरी सुनना शुरू कर दी, अपने वज़ाइफ देखने शुरू कर दिए, फिर उस वज़ाइफ से आपने अपने ऊपर खुद से करना भी शुरू कर दिया। आपके ऊपर फ़र्क पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। वो कहती है मैं सोचती रही मदर भाई को मैं अपनी तफसील भेजूँ, अपनी तस्वीर भेजूँ, उनसे पूछूँ सवाल में, जो जुमे वाले दिन होती है। कहती है मैं हर प्रोग्राम देखती हूँ। मैंने उनसे अभी फ़ोन पे बात की है, तो मैंने पूछा, वो कहती हैं वो भी देखा, वो भी देखा, उन्होंने सारे देखे हुए हैं। वो कहती है मैं अब भी जब कपड़े सीने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुसलसल ऑफ कैमरा स्टोरी सुनती रहती हूँ। मैं दीवानी हूँ आपकी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ की। तो मतलब भी मैं आपके बारे में भी पूछूं और मुझे आप बताएं। और मैं अभी भी उस तकलीफ़ में हूँ, वो अभी भी मेरे साथ है। इस लम्हे बात करते हुए भी वो पता नहीं सुन रहा है, पास है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे साथ रहता है। मुझे उससे जान छुड़वानी है। मैंने आपसे रब्ता किया, बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरी बहन, करता अल्लाह की ज़ात है, वसीला इंसान बनता है। आपका मुझसे रब्ता हो गया है, तो पहला मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ, या मैंने लफ्ज़ कहा है, हल्फन कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 2 महीने के बाद आप मुझे फ़ोन करेंगे और कहेंगे सब मसले हल हो गए, आपके घर के फाइनेंशियली मसले हल हो गए, नौकरी के मसले हल हो गए, रिस्क का मसला हल हो गया, और आपके जिनात के जितने भी मसले हैं, जितना ताकतवर है साला, ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हल्फन कर रहा हूँ, ये मेरे लफ्ज़ थे उनको। और मैंने कहा मेरी बहन अपनी डिटेल सेंड कीजिए। उन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें और डिटेल सेंड की। मैंने उनको तफसील से बता दिया। मैंने कहा यही है, बेफ़िक्र हो जाइए, अब ये केस आ गया है मेरे पास, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी ऐसी की तैसी, इस जिन की ऐसी की तैसी, मैंने उन बहन से कहा है। और मैं भी अभी भी इस बात पे हल्फन कायम हूँ कि उस जिन की ऐसी की तैसी 2 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला ये मेरी बहन लाइव लूँगा जुमे वाले दिन। और ये जुमे वाले दिन लाइव मेरी बहन आप सुन रही होगी, मैंने आपको बोला भी है जुमेरात को ये आपकी कहानी चलेगी, तो आप सुननी है जुमेरात को। किसी फ्राइडे वाले दिन जब मैं लाइव आता हूँ तो आप आएंगी, अभी नहीं, पहले आप ठीक हो जाएं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप खुद कहेंगी कि अब मेरे साथ एक भी मसला नहीं है, कोई जिन मेरे साथ नहीं है, तौबा ताइफ हो चुका है, जिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपकी हर तकलीफ़ दूर हो गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने, बाकी वो कुछ इम्तिहान होते हैं अल्लाह के, वो हो सकते हैं अल्लाह के इम्तिहान भी हो, रिज़्क़ की तंगी, नौकरी का ये वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है। उसमें भी मेरी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी पूरी, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, वो अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन ये मैं आपको हल्फन कहा है, जिन का मसला आपका, जो कहा ना किसी के पास ना जाए, ये कर देगा, नहीं, ऐसी की तैसी। मैं आपको इंशाल्लाह लूँगा लाइव प्रोग्राम में 1.5-2 महीने बाद। ये हो सकता है जिन वाले मामले पे हो सकता है मैं आपसे महीने बाद भी रब्ता करूँ इंशाल्लाह आप, क्योंकि मैंने आपका इलाज करना शुरू कर दिया है। टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि मैं सैलाब ज़दगान के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे वहाँ पे बहुत टफ़ टाइम होगा, तो इसलिए मैंने लंबा टाइम का, वरना तो ये दो दिन की बात है मेरे लिए, 2-3 दिन की बात है। तो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव लूँगा और आप हल्फन आके कहेंगे कि आपने स्टोरी जो सुनाई थी, मैं वॉइस भी आपकी चला दूँगा आपकी इजाज़त से, और आप हल्फन बताएंगे कि अब आपके साथ मसला ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से आप गारंटी से कहेंगे मेरे साथ कोई मसला नहीं है, अब मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, ओके हूँ, कोई चीज़ मेरे साथ नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो उनका मुझसे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे अपनी कहानी भेजी और कहा सिर्फ कहानी नहीं, मुझे इस तकलीफ़ से भी निकलवाइए। इस कहानी को इसलिए मैंने कहा आखिर में 1-2 बातें करूँगा। ये कहानी इसलिए सुनाई है आज, इसलिए नहीं कि मैं इलाज करूँगा, कहानी इसलिए सुनाई है, जो लोग ये काला जादू करवाते हैं ना, ये क्यों भूल जाते हैं उन्होंने मरना भी है। जब वो मरेंगे तो क्या वो सोचते हैं उनकी बख्शिश हो जाएगी? अगर उनका नौज़ बिल्ला इस बात पे यकीन है कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, यही है, जो कुछ खा लो पी लो, फिर तो भाई जो कर लो। लेकिन अगर आपका मौत पे यकीन है कि मरने के बाद हक हिसाब होगा, जन्नत दोज़ख है, आपके अमालों का अजर आपको मिलेगा, बुराई की सज़ा भी मिलेगी,
तो फिर आप नहीं बख्शे जाएंगे। आपके पूरे नेक अमाल एक तराजू में रख दें और सिर्फ एक यही अमल जादू वाला, जो काले जादू वाला है, एक तराजू में रख दें तो ये तराजू नीचे चला जाएगा। आपके गुनाहों का ये एक जुर्म सारे आपके नेक अमल को खा जाएगा। करोड़ों नेक अमल होंगे ना आपके, करोड़ों नेक अमल, और एक यही काले जादू वाला बुरा अमल आपके करोड़ों नेक अमलों को भी खा जाएगा। तो खुदा का वास्ता है इस तरह के काम ना किया करें। मैं क्या, कोई भी दुनिया की काबत सिवाय अल्लाह के, कोई दुनिया की ताकत आपको इस जुर्म से बचा नहीं सकती। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, वरना ये इतना बड़ा जुर्म है किसी पे काला जादू कराना की सोच है, इसकी बख्शिश नहीं है। नसीहत पकड़ें वो तमाम लोग जो काला जादू और इस तरह के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। लंबी होगी ये कहानी, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। जिस औरत ने आपकी इतनी 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 सेवा की, बेटा उसको लेके गया, उसने तो उसको नहीं कहा था कि मुझे इस घर से निकालो। क्या उनका हक नहीं था वो अलग रहें? क्या कोई बेटियां, कोई बहुएं, कोई आपकी अपनी बेटी हो तो क्या आप उसको ना जाने देती हैं? आपकी बेटी कहती माँ मैं अपने शौहर के साथ अलग रहना चाहती हूँ, आप तो उसकी साइड लेती। आप कैसी सास थी? अगर वो बेचारी अपने शौहर को लेकर साइड पर हुई है तो आप लोगों ने ये कर दिया। खुदा हिदायत दे आपको। ऐसे मौक़ों पे अल्लाह भी हिदायत नहीं देता, रस्सी ढीली छोड़ देता है, कहता है जा इंसान जितना गुनाह कर सकता है कर, क्योंकि तेरी बख्शिश ही नहीं है, मैं तुझसे खफा हो गया हूँ। खैर ये थी जी आज की एक सच्ची कहानी जो रहीला बहन ने भेजी है। शौहर उनके मोहम्मद यूनुस असली नाम है, UAE में है इस वक्त। अल्लाह उनको खुश रखे, उनके लिए ढेर सारी दुआएँ। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। हॉरर स्टोरी वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, दोनों सूरतों में अपने आखिरी लफ्ज़ नीचे STORY स्टोरी लाजमी लिखना है, क्योंकि इतने मैसेज आए हुए होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ नीचे नीचे मुझे स्टोरी लिखा हुआ नज़र आता है, उसको मैं फ़ौरन क्लिक करता हूँ और उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, एक दो दफ़ा किया उन्होंने, कहानी लिखा कुछ और था, नीचे स्टोरी लिख दिया, तो उनको जवाब देने की बजाय मैंने फ़ौरन ब्लॉक कर दिया। झूठे बंदे से तो मैं वैसे ही भागता हूँ, झूठ नहीं। तो अब नीचे स्टोरी लिखिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।